हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सैफ निस्बा। वेलकम टू माय अर्थ स्टडी चैनल। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर नंबर 8 जिसका नेम है जलेबीज। बच्चों, हम आपका फर्स्ट पार्ट जो है बुक का वो कंप्लीट कर चुके थे और ये है आपका सेकंड पार्ट। ओके, बुक का भी सेकंड पार्ट और हमारा भी ये सेकंड पार्ट है। ओके, हमने बच्चों क्या पढ़ा था कि जलेबी सारा जो चैप्टर है वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो हम उसमें पढ़ते हैं कि एक बच्चा होता है, ठीक है, एक स्कूल बॉय होता है जो कि रास्ते में जाता होता है अपने स्कूल की तरफ अपनी फीस पे करने के लिए 4 रुपये, ठीक है। और जब वो स्कूल जाता है तो उसको पता चलता है कि उसके जो मास्टर हैं वो नहीं आए होते हैं स्कूल और अब फीस कल कलेक्ट होगी, तो इसीलिए उस दिन फीस कलेक्ट नहीं होती है। तो वो वापस जब छुट्टी होती है स्कूल की तो वो वापस जब अपने घर की तरफ जाता है तो उसको क्या दिखाई देती हैं? जलेबीज दिखाई देती है। तो वो जो जलेबीज थी उनकी जो मतलब उन्हें देख के जो बच्चे के दिल में जो डिज़ायर पैदा होने लगती है, टेम्पटेशन, उनकी तरफ बहुत अट्रैक्शन होती है। तो इससे क्या होता है, वो जो 4 रुपये होते हैं उसकी पॉकेट में, तो वो जिंगल करने लगते हैं और वो बात करने लगते हैं एक दूसरे से। अब वो बात करने लगते हैं कि तुम इसको खरीदो जलेबीज को, और उसमें से जो एक कॉइन होता है वो उसे बहुत ज़्यादा परसुएट करता है कि वो जलेबीज को ले ले, ठीक है। लेकिन वो बताता है, वो बच्चा जो होता है वो मना करता है कि नहीं, मैं नहीं ले सकता जलेबी, मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगा क्योंकि तुम मेरी फ़ीस के पैसे हो और मेरी जो है वो बहुत रिस्पेक्ट है और मेरी फैमिली, मैं अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरा काफ़ी नाम है, तो इसीलिए। और मेरे जो मास्टर वो मुझे स्केल देते हैं बच्चों को मारने के लिए और मैं कभी भी मैंने पिटाई नहीं खाई स्कूल में, तो मेरी काफ़ी जो है रिस्पेक्ट है, इसीलिए जो है अच्छा नहीं लगेगा कि मैं बीच सड़क पर इस तरीके से जलेबी खाऊँ, वो भी फ़ीस के पैसों से। तो वो मना करता है, लेकिन जो कॉइन्स होते हैं वो तो मानते ही नहीं, वो तो कहते हैं नहीं नहीं, आज ही हमें खर्च करो, देखो जलेबी कितनी अच्छी है, कितनी सिरपी है। तो इस तरीके से क्या होता है, वो बच्चा फिर भी सीधे घर जाता है, लेकिन फिर क्या होता है वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और वो जो कॉइन्स होते हैं वो लगातार बात करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो जलेबीज को 1 रुपये की जलेबीज वो जाके हलवाई से खरीद लेता है, ठीक है। अब देखते हैं कि अब क्या होता है कि 1 रुपये तो उसने खर्च कर दिया, अब वो फीस कैसे पे करेगा कल, ठीक है। अब ये है आपका सेकेंड पार्ट और ये समरी दी गई है जो हम आज पढ़ने वाले हैं उसकी, ठीक है। 3 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, अ हीप ऑफ जलेबीज ही ईट्स एंड शेयर्स देम लिबरली विद वन एंड ऑल। यानी वो जो है हीप ऑफ जलेबीज, यानी एक के ऊपर जो एक रखी थी, बहुत ढेर का ढेर वो जलेबीज खाता है और उनको भी शेयर करता है दिल खोल के। किन को शेयर करता है वो हम देखेंगे स्टोरी में। दो पेनीलेस नाउ ही फील्स नो लेस इंपॉर्टेंट देन अ मोब लीडर। यानी क्या होता है लास्ट में, क्या होता है वो उसके पास 1 भी रुपया नहीं बचता है और तो और, लेकिन उसको ऐसा फील होता है कि वो एक मॉब लीडर है, मतलब सबका लीडर है वो। अब क्यों लीडर महसूस होता है उसको, वो भी हम आगे देखेंगे। द रियल प्रॉब्लम एट हैंड इज पेमेंट ऑफ स्कूल फीस ऑन टाइम। अब एक रियल प्रॉब्लम आ जाती है कि अब तो उसके हाथ में कोई पैसे नहीं कि वो अपने स्कूल की फीस पे करे। अब हमें पता है बच्चों कि वो जो कॉइन होता है वो बोलता है कि तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगी कल, तो तुम उसके पैसे से जो है वो फीस भर देना। लेकिन अब देखते हैं कि क्या उसे स्कॉलरशिप मिलेगी और क्या प्रॉब्लम हो जाती है जिस वजह से वो फीस पे नहीं कर पाता है स्कूल की। Just as I was gathering up the heap in the distance, I spotted our Tanga. Chacha Jan was returning from court. I clutched the jalebis to my chest and ran into a gully. अब क्या होता है बच्चों, जैसे ही वो मतलब अपनी जलेबीज को, मतलब जैसे ही वो पूरी गैदर कर लेता है, पूरी जलेबीज को, इतनी सारी होती है, पूरा ढेर की ढेर जलेबीज को गैदर कर लेता है अपने पास, और लेकिन वो देखता है कि डिस्टेंस से थोड़े सा एक जगह पर वो देखता है कि उसका तांगा खड़ा होता है और उस तांगे में कौन होता है, उसके चाचा जान होता है जो कि कोर्ट से वापस आ रहे होते हैं। अब जैसे ही वो अपने चाचा जान को देखता है कि मेरे जो चाचा जान है अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो मेरी फिर खैरियत नहीं, इसीलिए वो क्या करता है अपनी जलेबीज को अपने मतलब चेस्ट से लगा के एकदम छुपा के और गली में भाग जाता है। एक पतली सी गली होती है ना, उसके अंदर वो भाग जाता है अपने चाचा जान को देख कर, ठीक है। When I reached a safe corner, I began to devour the jalebis. यानी वो बोलता है कि जैसे ही मैं उस एक सेफ कॉर्नर पर पहुंचा, उस गली में जब मैं सेफ कॉर्नर पर पहुंचा तो मैंने क्या किया, मैंने जल्दी जल्दी जलेबीज खाने स्टार्ट कर दिया। मतलब ऐसे जैसे मैंने कभी जलेबीज खाई ही ना हो, इस तरीके से मैं जलेबी खाना मैंने स्टार्ट कर दिया और मैंने बहुत सारी जलेबीज खा ली। आई एट सो मैनी, मैंने बहुत सारी जलेबीज खा ली। सो मैनी जलेबीज दैट इफ एनीवन प्रेस माई स्टमक अ लिटिल जलेबीज वुड हैव पॉप्ड आउट ऑफ माई ईयर्स एंड नॉस्ट्रल्स। वो बोलता है कि इतनी सारी जलेबीज मैंने खा ली थी कि अगर कोई मेरे स्टमक को थोड़ा सा भी प्रेस करेगा यानी दबाएगा तो वो जलेबीज जो है वो मेरे कान से और नाक से निकल जाएगी, कि इतनी सारी जलेबीज जो है वो मैंने खा ली थी। वेरी क्विकली बॉयज फ्रॉम द एंटायर नेबरहुड असेंबल्ड इन द गली। अब बच्चे क्या होता है, गली में जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, मतलब जो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, जैसे ही मतलब वो जो बॉय है, वो जो बच्चा है स्कूल बॉय, सारे जब वो जलेबीज खा रहा होता है तो जो एंटायर नेबरहुड यानी पड़ोसी मतलब जो अड़ोस पड़ोस में जो बच्चे होते हैं वो उसको असेंबल कर लेते हैं गली में, कि मतलब ये क्या कर रहा है, जलेबीज खा रहा है। तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं उसके आसपास उस स्कूल बॉय के।
By that time I was so pleased with my stomach full of jalebis that I got into the mood for some fun. अब क्या होता है, वो जो स्कूल बॉय है, ये जो बच्चा है, वो बोलता है कि इस टाइम पे मैं इतना ज़्यादा खुश था कि मतलब जलेबीज मेरे मतलब पूरे स्टमक में फुल हो चुकी थी और मैंने बहुत ज़्यादा खा ली थी, तो मेरा मूड बहुत अच्छा था और मैंने सोचा कि अब मुझे थोड़ा सा फन करना चाहिए। अब वो क्या फन करना चाहिए? आई स्टार्टेड हैंडलिंग आउट जलेबीज टू द चिल्ड्रन अराउंड, यानी जितने भी मेरे पास जो है वो बच्चे मेरे अराउंड खड़े हैं, घेरा बना लिया है सब बच्चों ने, तो मुझे ये जलेबीज उन बच्चों को देनी चाहिए। डिलाइटेड दे, तो वो बच्चा क्या करने लगा, फिर सबको बांटने लगा जलेबीज जो थी, वो जो छोटे छोटे बच्चे थे। डिलाइटेड दे रैन ऑफ जंपिंग एंड स्क्रीमिंग इनटू द गलीज। अब गली में जो बच्चे थे वो इतने ज़्यादा खुश हो गए, दौड़ने लगे, जंप करने लगे जब उन्हें जलेबी मिली, क्योंकि बच्चे तो बहुत खुश होते हैं स्वीट्स को देखकर। तो वो जो गली के बच्चे थे वो चिल्लाने लगते हैं, अरे वाह मज़ा आ गया, जलेबी मिल रही है हमें तो फ्री में। तो इस तरीके से वो खुश होने लगे गली के जो बच्चे थे। सून अ होल लॉट ऑफ अदर चिल्ड्रन अपीयर्ड प्रोबेबली हैविंग हर्ड द गुड न्यूज़ फ्रॉम द अदर्स। अब क्या होता है ना, अब जैसे कि पता चलता है किसी को कि अरे वहाँ तो फ्री की चीज़ बट रही है, तो बच्चे कितनी जल्दी इकट्ठे होते हैं। तो ऐसे ही ये जो बच्चे थे उन्होंने दूसरे बच्चों को जाके गली में बताया, तो फिर सारे बच्चे जो है ना इकट्ठे हो गए, और ज़्यादा बच्चे इकट्ठे हो गए गली में। I dashed to the halwai and bought one more rupees worth of jalebis, came back and stood on the chabutra of one of the houses, liberally distributing jalebis to the children, just like the governor sahib used to distribute rice to the poor and needy on Independence Day. अब क्या होता है, वो बोलता है ये जो स्कूल बॉय कि मैंने फिर क्या किया, मैंने हलवाई के पास गया, जल्दी से दौड़ के मैं हलवाई के पास गया और मैंने 1 रुपये की जलेबी और ख़रीद ली, और जो वहाँ पर और चबूतरे पे मैं खड़े हो गया, एक घर के चबूतरे पे जो बाहर जगह बनी होती है, उस चबूतरे पे मैं खड़ा हो गया और लिबरली मतलब दिल खोल के मैंने जलेबीज जो है वो बांटी सबको, और बच्चों को बांटी। इस तरीके से मैंने बच्चों को बांटी जलेबी जैसे कोई गवर्नर साहिब होता है ना, जैसे वो राइस चावल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गरीबों को और नीडी पीपल को इंडिपेंडेंस डे के दिन, तो वैसे ही मैं गवर्नर की साहिब की तरह जो है वो बच्चों को जलेबी बांट रहा था इस दिन। By now there was a huge mob of children around me, और इस टाइम पे क्या था, मतलब huge mob, इतनी ज़्यादा बच्चों की भीड़ थी मेरे अराउंड पूरे। The beggars too launched an assault. If children could be elected to the assembly, my success would have been assured that day. अब बच्चा बोलता है कि ये जो बेगर्स थे उन्होंने मतलब एक तरीके से ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने मुझ पर अटैक कर दिया हो, मतलब जो बेगर्स थे वो भी वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे और मतलब सबकी बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, बच्चों की, बेगर्स की, भिखारी जो होते हैं, ठीक है। अब वो बोलते हैं, यहाँ पे एक जॉक क्रैक करते हैं ये जो स्कूल बॉय थे, ये नरेटर, वो बोलते हैं कि अगर चिल्ड्रन जो है इलेक्ट करे जाते हैं असेंबली में, तो मेरी सक्सेस तो पक्की थी कि आज के दिन मतलब मैं गवर्नर बन जाता। मतलब वो बोलता है कि अगर ये चुनने की कहा कोई इन बच्चों को दिया जाता कि कौन गवर्नर होगा, तो आज तो मेरी जीत बिल्कुल पक्की थी। बिकॉज वन लिटिल सिग्नल फ्रॉम माई जलेबी वील्डिंग हैंड, जलेबी वील्डिंग हैंड यानी द हैंड दैट हेल्ड जलेबीज, यानी जो जिस हाथ में जलेबी पकड़ी है। एंड द मोब वुड हैव बीन विलिंग टू किल एंड गेट किल्ड फॉर मी, यानी वो बोलता है कि मेरी जीत तो पक्का होती आज, क्योंकि ये जो लिटिल सिग्नल मतलब ये जो मेरा एक सिग्नल होता, मैं जो है सबको जलेबी पकड़ के दिखाता अपने हाथ में, एक हाथ में मैं जलेबी पकड़ता, तो ये लोग जो थे, ये जो भीड़ थी पूरी ये अपनी खुशी खुशी जान भी दे देते और मेरे लिए किसी को भी मार सकते थे, ठीक है। तो यानी एक जलेबी इतना ज़्यादा बड़ा काम कर देती। आई बॉट जलेबीज फॉर द रिमेनिंग 2 रुपीज़ एज वेल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड दैम, यानी वो बोलते हैं नरेटर कि मैंने जलेबीज जो थी वो जो बचे हुए 2 रुपये थे उसकी भी पूरी खरीद ली और उनको भी मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। Then I washed my hands and mouth at the public tap and returned home, putting on such an innocent face as I hadn't even seen the hint of a jalebi all my life. तो वो बोलता है, बच्चा जो है वो बोलता है कि मैंने फिर अपने हाथ धोए और अपना मुंह धोया पब्लिक टैप से, जो पब्लिक टैप लगा होता है, पब्लिक जो नल लगा होता है उससे मैंने अपना हाथ मुंह धोया और मैं घर की तरफ इस तरीके से गया कि मतलब एकदम इनोसेंट सा फेस बना के कि जैसे मैंने कभी जो है जलेबीज देखी भी नहीं है अपनी लाइफ में। इस तरीके से मैं अपना चेहरा लेकर घर की तरफ गया। I had gobbled up easily enough, but digesting them became another matter. With every breath came a burp, and with every burp. अब वो बोलता है कि जलेबीज आई हैड गॉबल्ड अप इजीली, यानी मैंने जल्दी निगल तो ली इतनी सारी जलेबीज, बट उन्हें डाइजेस्ट करना एक अलग मैटर था मेरे लिए। क्यों? क्योंकि जब भी मैं जो है वो ब्रीथ मतलब सांस ले रहा था तो मुझे क्या हो रहा था, डकार आ रही थी, एंड हर डकार में क्या हो रहा था, द डेंजर ऑफ ब्रिंगिंग आउट अ जलेबी और 2, द फियर वॉज किलिंग मी। तो वो बोलता है कि ये मेरे लिए बहुत डेंजर था क्योंकि जलेबीज जो थी वो थोड़ी बाहर आ रही थी, जैसे ही मैं डकार ले रहा था मुझे ये डर था कि कहीं जलेबीज बाहर ना आ जाए, तो ये जो डर था मुझे मार ना दे। तो इस तरीके से वो डर रहे थे कि ये जो है ये भी एक बड़ी मुसीबत है, डाइजेस्ट होना भी एक अलग मैटर है उनके लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा उन्होंने जलेबीज खा ली थी।
एट नाइट आई हैड टू ईट माई डिनर एज वेल। अब वो बोलता है कि एक अलग तो ये मैटर था कि ये मेरा जो जलेबी से इतनी ज़्यादा मैंने खा ली थी कि डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होगी। अब एक और अलग मैटर था कि जो मुझे रात का डिनर भी खाना था, साथ ही साथ मुझे डिनर भी करना था, खाना भी खाना था रात का। अब वो मैं कैसे खाऊंगी क्योंकि मेरा तो फुल पेट भरा हुआ है। इफ़ आई हैड नॉट ईटन आई वुड हैव बीन आस्क्ड टू एक्सप्लेन व्हाई आई डिड नॉट वांट एनी फूड। यानी अगर मैं मना करूंगा कि मुझे खाना नहीं खाना है तो फिर मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्यों मैं खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि फिर घर वाले पूछेंगे कि क्या हुआ तुम्हें, क्यों नहीं खाना खाओगे तुम। एंड इफ आई हैड प्रोटेंड इलनेस द डॉक्टर वुड हैव बीन समन्ड एंड इफ द डॉक्टर आफ्टर फीलिंग माई पल्स हैड डिक्लेयर्ड मुन्ना हैज़ टू डिवॉर्ड अमाउंट ऑफ जलेबीज आई वुड सिंपली डाई। तो वो बोलता है, वो जो बच्चा है कि अगर मैंने ऐसा प्रिटेंड किया कि मैं बीमार हूँ इसलिए खाना नहीं खाऊंगा तो घर वाले क्या करेंगे, डॉक्टर को बुला लेंगे, और डॉक्टर को जब बुलाएंगे तो डॉक्टर मेरी पल्स चेक करेगा और वो तो डिक्लेयर कर देगा कि मुन्ना ने क्या है वो बहुत सारी जलेबीज खाई है, तो सिंपली मैं तो मर जाऊंगा। तो इस तरीके से दोनों तरफ प्रॉब्लम थी, ठीक है। द रिजल्ट वॉज दैट ऑल नाइट आई ले कॉइल्ड अप लाइक अ जलेबी सफरिंग अ स्टमक एग। The result was that all night I lay coiled up like a jalebi suffering a stomach ache। यानी वो स्कूल बॉय बोलता है कि पूरी रात जो है मैं बेड पे लेटा रहा जलेबी की तरह कोयल होकर, मतलब जैसे जलेबी रहती है ना बिल्कुल कोयल रहती है, तो इसी तरह मुड़कर मतलब एकदम गोल गोल होकर मैं भी लेटा था पूरी रात बेड पर, और मेरे जो पेट में जो है स्टमक एक हो रहा था, यानी मेरे पेट में दर्द हो रहा था पूरी रात। थैंक गॉड आई डिडंट हैव टू ईट ऑल 4 रुपीज़ वर्थ ऑफ जलेबीज बाय माई सेल्फ। यानी बोलता है कि भगवान का शुक्र है कि मैंने जो है ना खुद ही 4 रुपये की वो जलेबीज़ नहीं खा ली, बल्कि मैंने बांट भी दी थी, क्योंकि उसने 1 रुपये की जलेबी खरीदी थी और उसमें से भी उसने बांट दी थी, और जो 3 रुपये की लाया था वो भी उसने पूरी जो है वो दूसरों को ही दे दी थी। तो इससे जो है ना फिर भी देखो उसने इतनी ज़्यादा खा ली थी कि मतलब उसे लग रहा था कि उसके नाक कान से भी निकल जाएगी, लेकिन 4 रुपये की खा लेता तो फिर क्या हालत होती। तो वो शुक्रिया अदा कर रहा है कि थैंक गॉड मैंने नहीं खाई इतनी ज़्यादा। अदरवाइज एज दे से व्हेन चिल्ड्रन स्पीक फ्लावर शावर फ्रॉम देयर माउथ्स बट आई वुड बी द फर्स्ट चाइल्ड इन द वर्ल्ड विद हुज एवरी वर्ड अ क्रिस्प फ्राइड जलेबी वुड कम आउट। तो वो बच्चा बोलता है कि जो है ना लोग बोलते हैं कि जब बच्चे बोलते हैं तो उनके मुंह से फूल झड़ते हैं, यानी इतना अच्छा वो बोलते हैं, लेकिन दुनिया में पहला बच्चा मैं ऐसा होता कि अगर मैं बोलता तो मेरे हर वर्ड से क्या निकलती, क्रिस्पी फ्राइड जलेबी निकलती बाहर। तो ये वो जोक क्रैक कर रहे हैं यहाँ पर ये जो नरेटर है। चिल्ड्रेन डोंट हैव स्टमक्स, दे हैव डाइजेशन मशीन्स, माई मशीन टू केप्ट वर्किंग राइट थ्रू द नाइट। अब वो बोलते हैं जैसे चिल्ड्रन के पास ना स्टमक नहीं होता है, पेट नहीं होता है, बल्कि डाइजेशन मशीन होती है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं राइटर, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खेलते हैं कूदते हैं, जिसकी वजह से उनका डाइजेशन सिस्टम बड़ा ही अच्छा होता है, जिसकी वजह से खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। इसीलिए बोल रहे हैं नरेटर कि ये जो उन बच्चों का स्टमक होता है वो स्टमक नहीं होता बल्कि डाइजेशन मशीन होती है, यानी इतने जल्दी खाना डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसी तरह ये भी बच्चे थे। तो वो बोलता है कि माई मशीन केप्ट वर्किंग राइट थ्रू द नाइट, यानी पूरे मतलब मेरी भी पूरी जो मशीन थी वो पूरी रात चली और जिससे मेरा जो वो जलेबी थी वो डाइजेस्ट हो गई थी। इन द मॉर्निंग जस्ट लाइक एनी अदर डे आई वॉश्ड माई फेस एंड लाइक अ वर्चुअस स्टूडेंट विथ चॉक एंड स्लेट इन हैंड। यानी अब दूसरी मतलब सुबह होती है, अब जैसे जस्ट लाइक अदर डे, यानी जैसे हर रोज़ मैं उठता हूँ वैसे ही मैं उठा और फिर मैंने अपना जो फेस है वो वॉश किया और जो एकदम वर्चुअस स्टूडेंट की तरह, एक अच्छे बच्चे की तरह मैंने चॉक ली, स्लेट ली अपने हाथ में। आई हैड इट फॉर स्कूल, I knew I would get the previous month's scholarship that day and once I would pay the fees with that amount the jalebi would be completely digested। अब वो बोलता है कि अब वो स्कूल जाने लगा वो जो बच्चा था, और वो बोलता है कि मुझे पता है कि आज मुझे जो है ना प्रीवियस मंथ की स्कॉलरशिप मिलने वाली है आज के दिन, और जैसे ही मुझे वो स्कॉलरशिप मिलेगी तो मैं उससे फ़ीस की जो अमाउंट है वो पे कर दूंगा, और इससे क्या होगा मेरी जो जलेबी है वो कम्प्लीटली डाइजेस्टेड हो जाएंगी। बट व्हेन आई गो टू स्कूल आई फाउंड आउट दैट द स्कॉलरशिप वॉज गोइंग टू बी पेड द फॉलोइंग मंथ। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों के, जैसे ही वो स्कूल पहुँचता है बच्चा तो उसको पता चलता है कि ये जो स्कॉलरशिप है वो अगले महीने उसको मिलेगी। माई हैड स्टार्टेड टू स्पिन। अब जो है वो बोलता है कि मेरा जो है वो सर घूमने लगता है। आई फेल्ट एज आई वॉज स्टैंडिंग ऑन माई हैड एंड कुड नॉट गेट ऑन माई फीट अगेन इवन इफ़ आई ट्राइड। वो बोलता है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं अगर मैं खड़ा भी होना चाह रहा हूँ, मतलब उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो अपने सर के बल जो है वो खड़ा है और अपने पैरों को ऊपर करे हुए है, मतलब सर नीचे ज़मीन पर है और पैर ऊपर हैं, और वो कोशिश भी कर रहा है अपने पैरों को नीचे लाने की लेकिन कर नहीं पा रहा है। तो उसे इस तरीके से महसूस हो रहा था। मास्टर गुलाम मोहम्मद अनाउंस दैट द फीस वुड बी टेकन ड्यूरिंग द recess when the recess bell rang. I tucked my bag under my arm and left the school and simply followed my nose walking on and on। यानी मास्टर गुलाम मोहम्मद जो है वो अनाउंस कर देते हैं कि फ़ीस जो है वो रेसेस पीरियड में कलेक्ट करेंगे, यानी लंच के टाइम पे वो कलेक्ट करेंगे जो फ़ीस है। अब जब वो अनाउंस करते हैं तो भाई
ये जो स्कूल बॉय वो क्या करता है, अपना जो बैग है वो उठाता है, अपनी आर्म्स में एकदम दबा लेता है, जैसे अपने हाथ के पास में अपनी आर्म्स में वो बिल्कुल उसके टक्ड कर लेता है और सिंपली क्या करता है, स्कूल छोड़कर वो बाहर की तरफ चला जाता है। फॉलोड माई नोज़, यानी नोज़ की तरफ देखते हुए, जैसे बच्चे होते हैं ना अपनी नोज़ को ऐसे देखते हैं सीधा, सीधा नोज़ की तरफ देखते हुए, मतलब सीधा, इसका मतलब ये कि वो सीधा बस चलते ही रहे और मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो बस चलते गए। If no mountain on ocean blocked my path, I would have kept going till the earth ended and the sky began. And once I got there, I would say to Allah Mia. अब उन्होंने क्या किया, अपने बैग को लिया और वो स्कूल से बाहर निकल गए और बस चलते गए जो वो बच्चा था। और वो बोलता है, बच्चा जो है वो बोलता है कि अगर कोई माउंटेन जो है, कोई ओशन मेरे रास्ते को ब्लॉक नहीं करेगा तो मैं जो है वो अर्थ के उस एंड तक पहुंच जाऊंगा, मतलब चलता ही जाऊंगा, इतना चलूंगा कि जब तक जो स्काई है वो बिगिन नहीं हो जाता। अब हमें पता है बच्चों, कोई अर्थ का ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पर चलेंगे आप और स्काई जो है, यानी जो आसमान है वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वह बच्चा बोलता है कि वो छोटा तो था बच्चा, अब वो बोलता है कि मैं अर्थ के ऐसे एंड पर चला जाऊंगा जहाँ पर स्काई बिगिन होगा और वहाँ पर जब मैं पहुँच जाऊंगा तो वहाँ पे मैं अल्लाह मियाँ से जाके कहूँगा। वो क्या कहेगा, जस्ट दिस वन सेव मी, ऑर्डर अ फरिश्ता टू पास बाय एंड ड्रॉप जस्ट 4 रुपीज़ इन माई पॉकेट, आई प्रॉमिस आई विल यूज़ दैम ओनली टू पे माई फीस एंड नॉट टू ईट जलेबीज। तो बच्चा जो है वो बोलता है कि अगर मैं वो उस स्काई पे पहुंच गया तो मैं अल्लाह मियाँ से क्या कहूँगा कि प्लीज़ बस इस बार मुझे बचा लीजिए और फरिश्ते को ऑर्डर दे दीजिए कि वो मेरे पास से गुजर के और मेरे पास जो है ना 4 रुपीज़ मेरी पॉकेट में रख दे, और आई प्रॉमिस, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वो आप पैसे देंगे उसकी सिर्फ फीस ही पे करूँगा, मैं जलेबी नहीं खाऊंगा। I couldn't reach the point where the earth ended, but definitely reached the point where the कम्बेलपुर रेलवे स्टेशन began. अब वो बच्चा बोलता है कि मैं जो है उस पॉइंट तक तो नहीं पहुंचा जहाँ पर अर्थ जो है वो एंड हो रहा है, बट डेफिनेटली मैं उस पॉइंट पर पहुंच गया था जहाँ पर कम्बेलपुर रेलवे स्टेशन स्टार्ट हो रहा था। द एल्डर्स हैड वॉट, अच्छा बच्चों जो फरिश्ता है वो एक बार मैं बता देती हूँ आपको, फरिश्ता किसको कहते हैं, एंजल को, यानी जो गॉड के पास रहते हैं, जो गॉड के हुक्म को सुनते हैं, ठीक है, उसको फरिश्ता कहते हैं। अब वो बोलते हैं, वो जो बच्चा है, कि द एल्डर्स हैड वार्न मी नेवर टू क्रॉस द रेलवे ट्रैक्स। अब उसे याद आता है कि मेरे बड़ों ने मुझे बताया था, वार्न किया था कि ये जो रेलवे ट्रैक है इसको क्रॉस नहीं करना, लेकिन फिर वो क्या बोलता है, फाइन, द एल्डर्स हैड ऑल्सो वार्न मी दैट वन मस्ट नेवर ईट स्वीट्स विद वंस फीस मनी। लेकिन मेरे बड़ों ने तो मुझे ये भी वार्न किया था कि जो है जो फीस के पैसों से जो है जलेबी यानी स्वीट्स नहीं खरीदना। Fine, the elders had also warned me that one must never eat sweets with one's fees money. अब वो बोलता है बच्चा कि ठीक है, मेरे बड़ों ने तो मुझे ये भी बताया था कि जो मेरी जो फीस के पैसे हैं उससे स्वीट्स नहीं खाना, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा किया। हाउ डिड दिस इंस्ट्रक्शन एस्केप माई माइंड दैट डे। वो बोलता है कि क्यों मेरे दिमाग में जो इंस्ट्रक्शन मेरे बड़ों ने मुझे दिया था, क्यों मेरे माइंड में से स्केप हो गया उस दिन, और क्यों मैंने जलेबी खरीद ली उस वक्त, और मेरे माइंड में बिल्कुल भी ये बात नहीं आई थी जो मेरे बड़ों ने बताई थी, और मैं बिल्कुल भूल गया था, स्केप हो गई थी ये बात मेरे से। तो वो बोलता है कि ये कैसे मेरे दिमाग में ऐसा हो गया, आई डोंट नो, कि मुझे नहीं पता। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है बेचारा बच्चा कि क्या करे वो। तो बच्चों यहाँ पर जो है आपका जो सेकंड पार्ट है वो मैं यहीं पर कंप्लीट करती हूँ। आपका जो थर्ड पार्ट है बुक का वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक ये आपका थर्ड पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आप देखते हैं कि वो जो फीस है वो कैसे कलेक्ट करेगा और मतलब दे पाएगा भी या नहीं देगा, फिर क्या मोरल हमें मिलेगा लास्ट में, ठीक है। तो सारी चीज़ें हम अब देखने वाले हैं आपके थर्ड पार्ट में। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।